जय श्री राधे श्याम दोस्तों। पिछले भाग में आपने सुना कि नागिन हिमल को उकसा कर जाती है कि अगर नागराय पानी में डूब गया तो मेरा पति, और नहीं डूबा तो तुम्हारा पति। इतना कह वह नागरानी वहां से चली जाती है। जब शाम को नागराय महल में आया तो हिमल ने सारी कथा सुना दी। हिमल, तुम्हें कौन बताता है यह सब? एक स्त्री आई थी, हिमल ने कहा। हिमल, वह असली मनुष्य नहीं थी, वह कोई ऐसी स्त्री थी जो रूप बदल कर आई थी। वह हमें अलग करना चाहती है। ऐसे लोगों पर विश्वास मत किया करो। मैं नहीं करूंगी उस पर विश्वास, मगर आप पानी में उतर कर दिखा दीजिए, एक बार जल परीक्षा दे दीजिए, फिर मैं निश्चित हो जाऊंगी। दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। नागराय जानता था कि अगर वह सरोवर के पानी में उतर गया तो नागिनें उसे नीचे खींच लेंगी, लेकिन हीमाल की जिद के आगे उसकी एक न चली। वह उस सरोवर के पास पहुंचा जो वह नागिन स्त्री बनकर आई थी, हिमल को बताकर गई थी। उस सरोवर के पास पहुंचकर हिमल को उसने फिर समझाया। हिमल, मान जाओ, अब भी वक्त है। देखो, हो सकता है मैं लौट कर ना आऊं। डूब गया तो? हिमाल किनारे पर खड़ी हंसती हुई बोली, अरे आप जल परीक्षा दे भी दो अब, ऐसे नाटक मत करो। जाओ पानी के अंदर जाकर दिखाओ। जैसे ही नागराय ने पानी में पैर उतारा, अनेक सर्पनियों ने उसके पैरों को जकड़ लिया और नीचे उतरती चली गई। वह धीरे धीरे पानी में डूबता जा रहा था। हिमाल यह देखकर रोने लगी। सर्पनियां नागराय को बहुत नीचे ले गई। अब कुछ नहीं हो सकता था। हिमाल अपने सुंदर, गुणी और देव समान पति को खो बैठी। रोते रोते हिमाल अपने महल के पास पहुंची। वह सारा दिन नागराय के बारे में सोचती रही। उसे न सुख था न चैन। उसे सब कुछ बेकार और बेमतलब लग रहा था। आखिर उसने अपना महल भी छोड़ दिया और एक धर्मशाला बनवाकर वह सारा धन नागराय के नाम पर गरीबों में बांटती रहती। लोग हर रोज आते और उससे दान दक्षिणा लेकर चले जाते। धीरे धीरे उसकी सारी धन संपत्ति समाप्त हो गई। एक दिन एक वृद्ध अपनी बेटी के साथ उसके पास कुछ मांगने आए। हिमाल ने कहा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। हाँ, यह सोने की ओखली और मूसल बचे हैं, आप इन्हें ले जाओ। उसके बाद मैं मर जाऊंगी। अब जीकर भी भला मैं क्या ही करूंगी। वह वृद्ध भिखारी और उसकी बेटी धर्मशाला में रुके थे और जब निकलने लगे तो वृद्ध ने हिमाल से कहा, राजकुमारी जी, मैं और मेरी बेटी सदा इधर उधर जाते रहते हैं। कल जब हम जंगल के पास पहुंचे तो वहां एक साफ पानी का ताल देखकर रुक गए। हम ताल के पास ही एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठे। हम दोनों को बड़ी भूख लग रही थी, पर खाने का कोई साधन नहीं था। सो हम भूख में तड़पते हुए उसी पेड़ के नीचे सो गए। आधी रात के समय जब सब कुछ शांत था, तब कुछ आवाज हुई। हमने देखा कि ताल से एक राजा तथा उसकी फौज बाहर आई। अब तक मैं पूरी तरह जाग गया था। मैंने ध्यान से देखा। राजा बहुत ही सुंदर था और अपने पूरे सिपाहियों का ध्यान रख रहा था। जैसे ही सब ऊपर आए, वैसे ही सभी के लिए खाना लगाया गया और सब खाना खाने बैठ गए। सब ने रात का खाना खाया और उस दावत के बाद सभी सैनिक व कर्मचारी ताल में जाकर गायब हो गए, मगर राजा वहीं रहा। जब राजा ने देखा कि सभी लोग जा चुके हैं, तब उसने एक थाली में खाना परोसकर जंगल में जाकर आवाज लगाई, क्या कोई भूखा है जिसने खाना नहीं खाया? अगर कोई भूखा है तो सामने आए। यह सुनकर हम आगे गए। राजा ने वह खाना हमें दे दिया और कहा, मेरी उस प्रिय हिमाल के नाम। इसके बाद वह राजा भी ताल के पास जाकर गायब हो गया। यह सब सुनकर हिमाल का जी घबराने लगा। वह सिहर उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए, क्योंकि वह जानती थी कि ताल के पास जो प्रकट हुआ था वही नागराय था। उसने उस वृद्ध भिखारी से कहा, बाबा, क्या आप मुझे उस ताल के पास ले जा सकते हैं? तो भिखारी तैयार हो गया। अब वे तीनों जंगल की ओर निकल चले और संध्या होते ही ताल के पास पहुंच गए। वे रात होने और ताल से प्रकट होने वाले लोगों की प्रतीक्षा करने लगे। वृद्ध भिखारी तथा उसकी बेटी को तो नींद आ गई, मगर हिमाल जागती रही। आधी रात होते ही सब कुछ शांत हो गया। तब नागराय और उसको खाना खिलाने वाले सैनिक प्रकट हो गए। सेवकों ने खाना परोसना शुरू किया। जब सब लोगों ने खाना खा लिया और वे वापस ताल में चले गए, तब नागराय एक थाली में खाना लेकर जंगल में चला आया और पुकारने लगा,
कोई गरीब है क्या कहीं? कोई ऐसा है जिसने आज खाना नहीं खाया? जब हीमाल ने नागराय का सुंदर रूप, महान दिखने वाला व्यक्तित्व देखा तो उससे रहा ना गया। वह बोली, ओह मेरे प्यारे नागराय, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मुझे क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो। आ जाओ, मेरे साथ चलो, हम फिर से साथ रहेंगे। नागराय चौंक गया, समझ ने पाया कि यह क्या हुआ, और कहा, कौन हो तुम? देखो देखो मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हीमाल ने कहा। नागराय ने उसे पहचान लिया, मगर वह जानता था कि ताल में जाने के बाद वह उसके साथ नहीं रह सकता। सर्पनियाँ मुझे ऊपर नहीं आने देंगी, तुम जाओ, मैं मौका देखकर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। नागराय ने हीमाल से कहा, नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम नहीं आ सकते तो मुझे ताल के अंदर ताल लोक में ले चलो। ऐसा संभव नहीं है। नागराय ने हीमाल को समझाते हुए कहा। बहुत देर तक दोनों में बहस होती रही। उसके बाद नागराय उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान गया, मगर उसे कैसे ले जाए, इसलिए उसने हीमाल को एक कंकड़ के रूप में परिवर्तित कर दिया और अपनी जेब में रख लिया और ताल्लोक में पहुंच गई। ताल्लोक में पहुंचे तो वहां पर बहुत सारी सर्पनियां आई और नागराय का स्वागत करने लगी। वे सारी सातों की सातों नागराय की नाग पत्नियां थी, परंतु उनके स्वभाव एकदम से बदल गए। जब नागराय ने पूछा तो सर्पनियों ने कहा कि उसके शरीर से उन्हें किसी इंसान की बू आ रही है। नागराय ने उन्हें समझाया, हाँ, उसके साथ एक मानव है, मगर वह उसे तभी प्रकट करेगा जब वे उसे कोई कष्ट न पहुंचाने का वचन देंगी। सर्पनियां मान गई और तब नागराय ने अपनी जेब से वह कंकर निकाला। हीमाल अब अपने असली रूप में आ गई। हीमाल को देखते ही सर्पनियां क्रोधित हो गई, पर उन्होंने हीमाल से कहा कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने नागराय को वचन जो दिया था। एक कारण उनके द्वेष का यह भी था कि हीमाल उन सभी सर्पनियों से सुंदर थी। अब उन्होंने अपने मन में एक योजना बनाई। वे हीमाल को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, उससे सारा काम करवाती, उसे परेशान करती रहती, पर हीमाल बिना उफ किए सारा काम करती रहती। वह हर दिन सर्पनियों के बच्चों को दूध पिलाती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दूध ज़्यादा ठंडा ना हुआ, गर्म ही रहा, और उसने उन सर्पनियों के बच्चों को जैसे ही दूध पिलाया तो गर्म दूध होने की वजह से सर्पनियों के बच्चे दूध पीते ही मर गए। सर्पनियों को जब यह पता चला कि हीमाल की गलती के कारण उनके बच्चे मर गए हैं तो वे बड़ी क्रोधित हुई। उन्होंने सबने मिलकर हीमाल को डस लिया और हीमाल मर गई। जैसे ही हीमाल की मृत्यु की बात नागराय ने सुनी, वह दौड़ा दौड़ा आया और शोक में डूब गया। बहुत देर तक नागराय हीमाल के पास बैठा विलाप करता रहा, पर जब वह थोड़ा संभला तो उसने एक सैया बनवाई। उस सैया पर उसने हीमाल को लिटाया और ताल से बाहर आ गया। उसने उस सैया को ताल के सामने वाले पेड़ पर रख दिया। वह हर रोज पानी से बाहर आता और थोड़ी देर हीमाल की सैया के पास बैठकर विलाप करता और फिर से ताल में चला जाता। एक दिन सुबह सुबह एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे। जब उसने पेड़ की टहनियों के बीच एक सैया देखी तो वह कुछ सोचने लगे और हीमाल के मृत शरीर को नीचे उतार लाए। महात्मा ने जब देखा कि इतनी कम उम्र की सुंदर स्त्री इस तरह से मरी पड़ी है तो उन्हें उस पर बड़ी दया आई। महात्मा ने नारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस निर्दोष स्त्री को फिर से जीवित करो। उसकी प्रार्थना स्वीकार भी हुई। हीमाल पुनः जीवित हो गई। महात्मा प्रसन्न हुए और हीमाल से कहा, चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मेरे परिवार में रहो। महात्मा के साथ हीमाल महात्मा के गांव में आ गई। जब नागराय पेड़ पर रखी अपनी हीमाल को देखने आया तो उसे वहां न पाकर वह बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, क्या कोई हीमाल के शव को ले गया है या फिर जीवित होकर वह कहीं चली गई है। वह भटकने लगा और वन में हीमाल को ढूंढने लगा, मगर हीमाल का कहीं कोई पता ना चला। ढूंढते ढूंढते वह दूसरे गांव में पहुंचा और महात्मा के घर तक पहुंच गया। वहां उसने हीमाल को सोते हुए पाया। उसने अपना रूप बदला, एक सांप में परिवर्तित होकर हीमाल के बिस्तर के पास कुंडली मारकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद महात्मा का बेटा आया और उसने हीमाल के पास एक सांप देखा तो सोचा कि कहीं यह इस स्त्री को डस ना ले। उसने एकदम से तलवार उठाई और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस शोर से हीमाल जाग गई। जब उसने देखा
कि नागराय के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं, तो वह विलाप करने लगी। अरे यह तूने क्या किया? हाय, तुमने मेरे पति को ही मार डाला, मेरे नागराय की हत्या कर दी। उसी दिन दोपहर को चंदन की लकड़ी की चिता बनाई गई और मृत नागराय को उस पर रखा गया। उसी समय हीमाल भी चिता पर चढ़ गई। बोली, अब मैं जीकर क्या करूंगी? मैं भी इन्हीं के साथ जलकर भस्म हो जाना चाहती हूँ। और दोनों भस्म हो गए। महात्मा यह सब देखकर बहुत ही दुखी हुए। वह रात भर सो भी ना पाए। सुबह सुबह वह उस स्थान पर गए जहाँ हीमाल और नागराय को जलाया गया था। उसने चिता के पास जाकर ठंडी राख उठाई और उस राख को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर पश्चाताप करने लगे। दिन भर रोते रहे। जिस पेड़ के नीचे वह वृद्ध महात्मा बैठे रो रहे थे, उस पेड़ पर भाग्यवश शिव और पार्वती दो पक्षियों का रूप धरे बैठे हुए थे। उन्होंने वृद्ध पुरुष का रोना सुना और सोचा कि इसकी सहायता करनी चाहिए। शिव ने पार्वती से कहा, देखो तो कितने कष्ट में है यह भला आदमी। इसे मालूम ही नहीं है कि उन दोनों की चिता से ली हुई भस्म में कितनी शक्ति है। अगर यह इस भस्म को किसी जलाशय में डालेगा तो ये दोनों फिर से जीवित हो उठेंगे। उन वृद्ध महात्मा ने जब यह सुना तो वे खुशी से उठे और एक सरोवर में ले जाकर उस भस्म को डाल दिया। सरोवर में जैसे ही भस्म गिरी, वैसे ही नागराय और हीमाल पुनः जीवित हो उठे, पहले से भी ज़्यादा सुंदर और ओजस्वी रूप के साथ। फिर उन्होंने उन महात्मा के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। फिर महात्माओं ने अपने घर ले आए और एक बार फिर उनका विवाह करवाया। अब दोनों पति पत्नी बनकर साथ साथ उसी वन में ऋषि के परिवार के साथ रहने लगे। सो दोस्तों, इतनी कठिनाई के बाद हीमाल और नागराय फिर से मिले, पर इस बार वे बिछड़ने के लिए नहीं मिले थे। जन्म जन्मांतर तक दोनों साथ रहे। सो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। कहानी को पूरा देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।